यहाँ पे एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों का डोमेन रियल नंबर है। और आपको एफ एक्स गिवन है एक्स टाइम्स जी एक्स। और एफ एक्स इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना चाहें, अच्छा उसके पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये जीरो हो गया। और लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकालें इसकी जीरो पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू जी एक्स। अब एक्स जीरो को टेंड करेगा और जी एक्स आई थिंक जीरो पे वन को टेंड करेगा, तो ये वैल्यू जीरो इंटू वन जीरो को टेंड करेगी। एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया आपका, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स जीरो पे आपका ये जीरो हो गया। और आपको जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स इज गिवन एज एफ एक्स बाई एक्स। तो आपके पास गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स इक्वल टू वन, दोनों तरफ लिमिट लगा लीजिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाई एक्स, ये दोनों ही वैल्यू आपके पास वन हो गई। अब आप क्या करिए, यहाँ से आप अ, पहले आप एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लिख लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब आप इसका यूज करिए और y की जगह पे h लिखिए, सो दैट यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। तो जैसे ही आप y की जगह पे h रिप्लेस करेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, वाई की जगह पे h आ जाएगा प्लस एफ ऑफ एच, यहाँ पे आपका y की जगह पे h आ जाएगा, तो प्लस एफ एक्स एफ एच माइनस ये एफ एक्स वाला आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच। तो न्यूमरेटर में आप क्या देख पा रहे हैं कि एफ एक्स टर्म आपका कैंसिल हो गया, और इन दोनों में एफ एच कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच बाई एच इंटू वन प्लस एफ एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आपका क्या आ रहा था, एफ एक्स बाई एक्स, ये वन आ रहा था। तो चाहे एक्स वेरिएबल हो एच वेरिएबल हो, वेरिएबल तो डमी होते हैं, तो आपकी वैल्यू इसकी वन हो जाएगी। और ये वाला पार्ट तो एच से इंडिपेंडेंट है, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एफ एक्स। तो यहाँ से अगर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ट्रीट करें, वेरिएबल सेपरेबल करें, एफ एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ और एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ, और आप दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आरएचएस का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, एक्स प्लस सी हो गया। एलएचएस को आप किस नजर से देखेंगे, अगर वन प्लस एफ एक्स आपका टी है, तो ये आपका डी टी हो गया। डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन मॉड टी। तो लॉन मॉड वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। और इनिशियली आपने एफ ऑफ जीरो क्या निकाल के रखा है, एफ ऑफ जीरो वॉज जीरो। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, लॉग वन इज इक्वल टू जीरो प्लस सी हो जाता है, लॉग वन जीरो होता है, तो सी की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ से लॉग को आप इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो वन प्लस एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो गई ई रेस टू एक्स माइनस वन। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब अगर आप सी और डी को चेक करें, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है और एफ डैश वन की वैल्यू क्या है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स आपका ई रेस टू एक्स हो गया, तो एफ डैश वन आपका ई हो गया, और एफ डैश जीरो आपका ई रेस टू जीरो वन हो गया। तो इससे ऑप्शन डी आपका सही हो गया और सी आपका गलत हो गया। अब बी की तरफ आते हैं, अगर जी ऑफ जीरो वन है, तो क्या जी डिफरेंशिएबल है हर जगह पे। तो जी एक्स है क्या आपके पास, जी एक्स है आपका एफ एक्स बाई एक्स, राइट। आपके पास गिवन था इनिशियली जी एक्स, यहाँ से एफ एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ये इनिशियली गिवन है। लेकिन जैसे आप एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये तो इंश्योर करेंगे ना कि जीरो नहीं होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। जीरो पे तो अलग से वैल्यू इसकी वन दी हुई है इस ऑप्शन के लिए। तो ये डिफरेंशिएबल हर जगह ही होगा, क्योंकि एफ एक्स हर जगह पे डिफरेंशिएबल, एक जीरो पे ही एक डाउट है। तो आप जीरो पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। तो जी डैश जीरो आप डिफाइन कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जी लिखेंगे, सॉरी, जी का डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं ना जीरो पे, तो जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जी जीरो बाई एच, दिस इज हाउ वी फाइंड द
डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट, काइंड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये तो Z0 हो गया, Z01 है आपके पास। जी ऑफ एच क्या हो जाएगा इस समय, ये आप लिखेंगे f(x)(x). f(x) क्या निकल के आया है, e⁻x−1, तो e⁻h−1/h -1 होल डिवाइड बाय h हो गया। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल से कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको एक लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h−1 - h/h²। तो इसको या तो आप LH रूल से कर सकते हैं या फिर सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हैं। मैं फिलहाल सीरीज एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। तो e⁻h की जगह पे 1 + h + h² फैक्टर लिखेंगे। 0/0 फॉर्म में लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आंसर डिसाइड करता है। तो क्लियरली h²/2 डिवाइड बाई h² हाफ दे रहा है आपको। तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि Z0 अगर 1 होगा तो ये f हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, ये कंटिन्यूटी चेक करना हमें नहीं भूलना चाहिए। तो व्हाट वाज द कंटिन्यूटी, पहले ये कंटिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी की ओर जाएंगे। तो एट x = 0, चूंकि दो अलग अलग फोल्डर है, तो एग्जैक्टली 0 पे तो 1 है, लिमिटिंग वाली बस आप निकाल लीजिए। लिमिट x → 0 f(x/x) क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट x → 0 e⁻x−1/x हो जाएगा विच इज 1। तो यस, दोनों ही तरफ से ये LHL RHL फंक्शन वैल्यू बराबर है, तो कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो फाइनल आंसर इज A B D एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।